गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। इमली ने बचा लिया अथर्व की जिंदगी को। जी हाँ फ्रेंड्स, जब रूम का दरवाजा जैम हो जाता है, वो मदद के लिए चीखती है, लेकिन ना तो कोई आवाज बाहर जा सकती है, ना ही वो अंदर आ सकती है। इमली अपनी मदद आपके तहत फ्रेंड्स सिस्टम पर हाथ मारती है, बटन दबाती है, स्विच लगाती है कि एकदम से वेंटिलेटर ऑन हो जाता है, लेकिन अथर्व की जान फिर भी खतरे में होती है। उसे अथर्व का केयरिंग बिहेवियर फ्रेंड्स बार बार याद आ जाता है। जब उसने कई बार उसकी जान बचाई थी, वो उससे वादा करती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और अथर्व के बाबा के मोबाइल पर फोन करती है और डॉक्टर से पूछती है कि आप मुझे बताते जाएं कि क्या करना है, मैं करती जाऊंगी। उससे फ्रेंड्स आता कुछ भी नहीं होता, लेकिन हस्बैंड को बचाने की लगन और चाहत में सारे काम बिल्कुल ठीक कर जाती है, तक इंजेक्शन भी लगा देती है। अथर्व के भैया और भाभी शोर मचा देते हैं। फ्रेंड्स के कनाड़ी के हाथ में भैया की जान बचाने की जिम्मेदारी देती तो रुद्र पुराना अंकल दोनों को डांटते हैं और यहाँ से चले जाने का कह देते हैं। रूम का दरवाजा टेक्नीशियन ठीक कर देता है और डॉक्टर क्लियरेंस दे देता है कि अब अथर्व स्टेबल है और सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है और सब इनको प्यार करते हैं। फिर हम देखेंगे रूपी मौसी चीनी से कहती है कि चीनी, तुम जितना इमली का काम बिगाड़ती हो, वो अपनी मोहब्बत से और मेहनत से खुद ब खुद उसे ठीक करती जाती है। अब भी समझ जाओ बेटा, अथर्व से दूर रहो। तो चीनी सोचों में गुम हो जाती है। फिर डॉक्टर अथर्व को डिस्चार्ज कर देते हैं। फ्रेंड्स, अथर्व के बाबा इमली का थैंक्स करने के लिए कहते हैं और इमली को अथर्व की माँ भी बहुत अप्रिशिएट करती है और उसे रूम में भेज देते हैं। दूसरी तरफ किया और अथर्व के भाई अफसोस करते हैं कि उनका प्लान इमली ने खराब कर दिया। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा फ्रेंड्स कि इमली अथर्व के पास बैठी होती है। अथर्व को हल्का हल्का होश आने लगता है। वो कहता है तुम आ गई। तो इमली कहती है मैं तो कहीं गई ही नहीं थी, मैं तो यहाँ पर ही हूँ। दरअसल वो चीनी को कह रहा होता है जो दरवाजे की चौखट पर खड़ी होती है। वो कहता है कि तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, और ये भी कहता है कि मैंने तुमसे जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या कह दिया। इमली समझती है कि रात वाले बैड बिहेवियर की बात कर रहे हैं। वो अथर्व से कहती है नहीं कोई बात नहीं, ये सब कुछ मैं भूल गई हूँ। तो अथर्व कहता है कि मैं नहीं भूला। वो हाथ बढ़ाता है फ्रेंड्स चीनी की तरफ और कहता है मेरे पास आ जाओ। इमली हैरान होकर बड़े हुए हाथ को ट्रेस करती है तो दरवाजे में चीनी खड़ी हुई होती है। इमली संभलती है और कहती है चीनी दीदी, अथर्व बिल्कुल ठीक है। अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। अब मैं इनकी हालत के जिम्मेदार बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने सारे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खुद ही निकलवा ली है। और यहाँ इमली के पाँव के नीचे से फ्रेंड जमीन निकल जाती है। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स के अथर्व डिस्चार्ज हो जाता है। इमली की पहली रसोई की रस्म शुरू हो जाती है। किया किचन में जिसकी डिश खराब करने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे चीनी जतिन के अकाउंट में 1 लाख जमा करवा देती है और फोन करके उसे बता देती है और कहती है कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में कर लो। अथर्व का फोन भी बार बार आ रहा होता है, लेकिन हर बार वो फोन को काट देती है क्योंकि इसे ये अहम काम करवाना होता है। फिर अथर्व का फोन दोबारा आता है तो बहाना कर देती है कि मैं तुम्हारे जीएस के पास थी, तुम्हारे लिए पूजा कर रही थी। और अथर्व बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इतने में अथर्व की माँ भी वही आ जाती है। उससे पूछती है तुम चीनी से बात कर रहे थे। अथर्व बजाय शर्मिंदा होने के फ्रेंड्स अपनी मामा को कहते हैं कि आपको पता भी है कि वो मेरे लिए क्या क्या कर रही है। अब भी वो पूजा कर रही थी। तो अथर्व की माँ उसे इमली की अहमियत बताती है कि वो तुम्हारे लिए बहुत लकी है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो वो अकेली तुम्हें गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल में लेकर आई, हमें इन्फॉर्म किया एकदम जब तुम्हारी हॉस्पिटल में तबीयत खराब हो गई, किसी को नहीं पता था। वही बेचैन होकर भागी थी तुम्हारी तरफ। जब दरवाजे जैम हो गए तो उस वक्त भी वो अंदर अकेली थी, कोई अंदर नहीं जा सकता था तुम्हारी मदद के लिए, और ना ही डॉक्टर तुम्हारी ट्रीटमेंट कर सकते थे बेटा। तो उसी ने तुम्हारी मेडिकेशन की थी। तुम सांस भी नहीं ले सकते थे, तुम्हें अंदाजा है। और अथर्व हैरान होकर कहता है कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। तो माँ कहती है कि कैसे होगा बेटा, तुम तो चीनी के पीछे ही पड़ गए हो, तुम्हें इमली की अच्छाइयाँ कैसे नजर आए। तुम अब होश में हो, कल नहीं थे। इमली सारी रात जागी, लेकिन आज भी तुम्हारे लिए खाना बना रही है। अब तो तुम जाग जाओ। तो अथर्व सोचों में गुम हो जाता है शर्मिंदा होकर। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा कि इमली हलवा बनाने का इरादा करती है। तो अथर्व की बुआ मना कर देती है कि इस हालत में हलवा खिलाओगी तो सर में दर्द हो जाएगा। तो इमली सोचती है कि मैंने तो सुंदर फूफा से फर्स्ट रसोई के लिए सिर्फ हलवा बनाना ही सीखा था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। वो उसे कहती है दाल रोटी बना लो। वो सुंदर फूफा को फोन करके पूछती है और सारी बात बताती है। तो सुंदर फूफा कहते हैं कि पगडंडिया की खुशबू और माँ के प्यार की मोटी रोटी बना लो, सबको पसंद आएगी। इमली बड़ी मेहनत से जो की मोटी रोटी बनाती है फ्रेंड्स सबके लिए। और किया सोचती है कि मैं तो तुम्हारा खाना बिगाड़ने के लिए आई थी, तुमने तो मेरा काम खुद ब खुद से ही कर दिया। वही घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं इमली के लिए। और चीनी भी बात बनाती है, वो तो कॉन्टिनेंटल फूड खाने वाले लोग हैं और अथर्व उसे 0 आउट ऑफ 10 मार्क्स देगा। यही नर्मदा दादी और बताओ घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं कि इमली ने मोटी रोटी तो बना ली है, अब ये ना हो कि उसके घर वालों को पसंद ही ना आए और सब नाराज ही ना हो जाएं। हम देखेंगे इमली खाना सर्व करती है। वो टेबल पर हॉट पर रखती है। जब अथर्व उसे खोलता है, उठाकर देखता है ये क्या। तो इमली सोचती है कि कहीं आज सबके सामने मैं तमाशा ही ना बन जाऊं, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। कैप में फ्रेंड्स वही बार बार रिपीट हो रहा है कि अथर्व अपने सेंसेस में नहीं होता। वो इमली से कहता है
कि तुम बहुत क्यूट हो, तो इमली खुश हो जाती है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे मासूम चेहरे की असलियत भी मुझे मालूम है, मैं तुम्हें नहीं चाहता था इमली, और अब भी शादी के बाद तुम्हारे साथ कमरे में नहीं रहना चाहता। और इमली बहुत परेशान हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।